Good morning, students. Today I am taking very important concept function. बहुत important concept है ये function. Actually Latin word से बना function. इसका मतलब होता है ऑपरेशन. ऑपरेशन आई कैन से कई राइट इसको मैपिंग भी बोलते हैं. मैप कहें मैपिंग कहें एक ही बात है बेटे. मैपिंग इसको हम मशीन भी बोलते हैं, ऊपर भी बोलते हैं. तो क्या है एक्चुअली एफ मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है. एक ए इज़ नॉन एम्प्टी. एरो डायग्राम से पहले इसको समझा लेते फिर राइट कर लेंगे. बी इज़ आल्सो नॉन एम्प्टी. तो सपोज करो इसमें है ना बेटे एलिमेंट है 1 2 3 4. यहाँ पे एलिमेंट ए बी सी है. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ रूल थ्रू विच वी एसोसिएट. लिसन टू मी केयरफुली. एक ऐसा रूल है फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग हम वी एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. इसको यूनिक एलिमेंट से बी पर कनेक्ट करोगे और इसका नोटेशन आप ना बेटे एफ से डिनोट कर सकते हैं, जी से डिनोट कर दो, एच से डिनोट कर दो, थीटा से, कोई भी फाई साई कोई भी नोटेशन यूज़ कर लो. तो एफ इज़ ए फंक्शन लिखेंगे ऐसे. एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो वी हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसके अकॉर्डिंगली भाई हर एक फंक्शन रिलेशन है. नोट में लिखूँगा मैं ये. एवरी फंक्शन इज़ ऑलवेज रिलेशन. एवरी फंक्शन इज़ ऑलवेज रिलेशन. इज़ ऑलवेज रिलेशन. ऑलवेज रिलेशन. हर एक फंक्शन रिलेशन है बट रिलेशन नीड नॉट बी फंक्शन. रिलेशन नीड नॉट बी a function. It means special type of relation. जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ना बेटे, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन उनको हम बोलते हैं इज़ नोन एज फंक्शन. इज़ नोन एज फंक्शन. कौन से? अब इसके हर एक एलिमेंट को तो एसोसिएट करना है और यहाँ एक पे करना है. जैसे सपोज करो मैंने 1 को ए पर कनेक्ट कर दिया, 2 को सपोज करो बेटे बी पर कनेक्ट कर दिया, 3 को आपने सी पर कनेक्ट कर दिया, 4 को डी पर कनेक्ट कर दिया. मान लीजिए यहाँ ई भी कोई एलिमेंट है, एक एक्स्ट्रा और एलिमेंट ले लिया. तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक का कनेक्शन नहीं करता यहाँ इस सेट का, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है. तो इसके हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करना है तो इट विल बी ए फंक्शन. ये फंक्शन है. तो हम ऊपर इसलिए बोलते हैं एक्चुअली ये ऐसे मशीन का काम करता है. इसमें जो एलिमेंट डालते हैं ना सेट ए के एलिमेंट डालेंगे यहाँ, और जो बाहर आते हैं ना बेटे वो सेट बी के एलिमेंट होते हैं. तो जो डालते हैं उसको तो नाम हम बोलते हैं डोमेन. ये तो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ एफ. ये जो सेट ए है इसको डोमेन बोल दिया. और जो एलिमेंट बाहर आएंगे इनका नाम रेंज है, दैट इज़ नोन एज रेंज. और जो सारा पूरा सेट बी है इसको बोलते हैं कोडोमेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देख लो, कोडोमेन. ये कोडोमेन है. और जो कनेक्टेड होके एलिमेंट बाहर आए ना, जैसे आपको एफ अगर मैंने 1 डाला तो ए से कनेक्ट कर दिया, आपने एफ़ के अंदर 2 डाला ना बेटे, इस किसी रूल से ये बी से कनेक्ट हो गया. आपने 3 डाला तो सी से कनेक्ट हो गया. आपने 4 डाला तो ये डी से कनेक्ट हो गया. तो ये जो बाहर आए हैं ना ए बी सी डी, इनको बोलते रेंज. तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज एफ़ की. कोई पूछे मेरे से केवल ए बी सी डी आ गए यहाँ, कोडोमेन में सभी एलिमेंट हो गए. तो इसका तो पहले बताया था, एक रिलेशन याद कर लो. रेंज किसी फंक्शन की और कोडोमेन, ये रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का. जिन फंक्शन में ये इक्वल बन जाता है हम मैथ में उसको बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. क्या बोलेंगे रे? ऑन टू. इफ़ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ इज़ नोन एज, उसका एक नया नाम बता दिया बेटे, नोन एज सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन. नाम दिया सर्जेक्टिव और वी कैन से ऑन टू फंक्शन. एक ही बात है, ऑन टू को या सर्जेक्टिव कहूँ. अपने कॉन्सेप्ट दोबारा चलता हूँ मैं. अब ऐसा वे ऑफ राइटिंग कर दूँ मैं, या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकते कहीं राइट है तो वे ऑफ राइटिंग है. अब 1 किससे कनेक्ट किया? ए से. 2 किससे कनेक्ट किया? ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ मैं. 3 किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? सी से. अरे 4 को किससे कनेक्ट कर दिया? डी से. तो ऐसा भी कह सकता हूँ अगर पहली एंट्री अगर सेम है ना तो दूसरी एंट्री डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. मतलब ये है, ये मतलब हुआ एक एलिमेंट है ना
कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे मैं इस ए को ना इमेज बोलूँगा, ए कैसे, दोबारा देखो प्लीज़, दोबारा ए है ना इमेज है 1 की अंडर एफ, मैं बोलूँगा बी क्या है, अरे इमेज है किसकी 2 की अंडर एफ, अरे सी क्या है, इमेज है किसकी, सी इमेज है 3 की अंडर एफ, अरे डी क्या इमेज है 4 की अंडर एफ। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये इमेजेस है इन एलिमेंट की। और ऐसे बोलते हैं कई टीचर, 1 है ना प्री इमेज है ए की अंडर एफ, और 2 क्या है प्री इमेज है बी की अंडर एफ, और 3 क्या है प्री इमेज है सी की अंडर एफ, 4 क्या है प्री इमेज किसकी, डी की अंडर एफ। तो इसको प्री इमेज बोलते हैं, इधर वाले को इमेज बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाती है ना तो फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो जब मैंने बोला ना अगर फर्स्ट एंट्री सेम है तो सेकंड वाली अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन नहीं है। अब देखो मैं 1-2 एग्जाम्पल और करता हूँ क्लियर करने के लिए। पहले वेन डायग्राम से देखो, मान लीजिए सेट ए है बेटे, ये नॉन एम्प्टी है, ये सेट बी तूने नॉन एम्प्टी ले लिया, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सपोज करो बेटे यहाँ ए बी सी राइट कर दिया मैंने, यहाँ डी तुमने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अरे ये ना जैसे ये इनको ये जो अल्फ़ा बीटा गामा ये अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऐसे ग्रीक में होते हैं। हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट्स 20 ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट बोलते हैं 26 हैं, वहाँ पे कितने हैं 24 हैं। तो ये 24 है, तो टोटल मिला के कैपिटल ये हमारे यहाँ 52 हैं, वहाँ पे ग्रीक के अंदर 48 पढ़ाते हैं हम लोगों को। तो अभी क्या बात कर रहा था मैं, अपने कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, मैं पता नहीं क्या पढ़ाने लग जाता हूँ। तो अब ये एलिमेंट सेट ए के हैं और ये बी के हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते बेटे, इसका तो नाम फंक्शन का एफ रख दो, एच रख दो, तुम्हारी मर्जी है। मान लीजिए कोई बच्चा ए को अल्फ़ा से भी कनेक्ट कर दे और ए को तुम बीटा से भी कनेक्ट कर दो, तो क्या मेरी एफ़ की इस ए की 2 इमेज नहीं होगी अंडर एफ, एल्फा और बीटा? मैं कहूँगा ये फंक्शन नहीं है। आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया, मान लिया करेक्ट है, इसको भी कनेक्ट कर दिया आपने मान लिया, और इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसके हर एक एलिमेंट तो कनेक्ट कर दिए, परंतु एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, तो नॉट ए फंक्शन। इसी चीज़ को मैं अब ज्योमेट्रिकली बताऊँगा तुम्हें। पेपर में जनरली पेपर में आ जाता भाई, कोई पिक्चर बना देगा मेरे पास, सपोज करो एक पिक्चर ये आ गई। अब सपोज करो बेटे कोई पिक्चर ये बना दी मैंने और थर्ड पिक्चर ये बना दी, मेरे से पूछता इनमें से कौन सा फंक्शन कौन सा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, इफ इट कट द गिवन कर्व एट ए सिंगल पॉइंट इट विल बी ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट। अरे जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यूज़ भी यूनिक ही आई है ना, कोई होगी यहाँ 3 वगैरह कुछ तो होगी वैल्यू, वो मैंने सपोज कर ली, ये तो फंक्शन नहीं है। इफ आई ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस इट कट द गिवन कर्व मोर देन 1 पॉइंट, इसका मतलब 1 को मैंने 2 से भी कनेक्ट कर दिया, 3 से भी कनेक्ट कर दिया, 4 से भी, 5 से। अरे 1 की 1 से ज़्यादा इमेज थोड़ी हो सकती है, तो लिखूँगा नॉट ए फंक्शन, ये तो फंक्शन है नहीं। यस, पहले वाला मेरा फंक्शन था। अब इसको देखो, अब ड्रा ए लाइन अगेन पैरेलल टू वाई एक्सेस इट कट द गिवन कर्व अगेन एट 2 पॉइंट, सो इट विल नॉट बी माई फंक्शन, मेरा फंक्शन नहीं है। क्या क्या कंडीशन बताई, इसके हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करना है। मान लीजिए कोई डी को कनेक्ट नहीं करता, मैं लिखूँगा नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है। और जो पहले ऊपर में डालते इसका नाम बताया मैंने डोमेन, और जो चीज़ बाहर निकलेगी रेंज, और ये पूरे एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में आस्क टू यू व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब क्या मीनिंग है रेंज का, कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, कैसे कोडोमेन कैलकुलेट करूँगा, अब मैं वो कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। ओके देन नेक्स्ट वीडियो में लूँगा।